नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो जनादेश 2024 का दिन आ चुका है और इंतजार की घड़ियां अब लगभग खत्म होने को हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे कर रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। अलग अलग सीटों पर देखिए, एनडीए की अगर हम बात करें तो फिलहाल ताजा जो अपडेट है वो ये है कि 295 सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रही है और इसके साथ ही इंडिया 229 सीटों पर। देखिए, टक्कर इस बार बहुत ज्यादा कड़ी हो रही है और 400 पार की जो बात हो रही थी फिलहाल वो पूरी तरीके से धूमिल होती हुई नजर आ रही है। हम अगर अदर्स की बात करें तो 19 सीटों पर फिलहाल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से हैट्रिक लगाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार लेगा। दिन बहुत अहम है, चुनावी नतीजों का दिन है और आप लगातार स्क्रीन पर हमारी देख भी पा रहे हैं। हमने खास इंतजाम किए हैं अपने दर्शकों के लिए, जिससे आसान तरीके से वो समझ सके कि आखिर चुनावी नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीए 294 पर पहुंच चुका है। देखिए, 300 का आंकड़ा छूता है, लेकिन कई बार ये रुझानों में पीछे भी हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, इसी बीच कुछ अहम खबरें भी सामने आएंगी, वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ रहे हैं, न्यूज रूम में हम मौजूद हैं, न्यूज रूम के लोगों से भी बातचीत करेंगे, ताजा अपडेट लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। वीके सिंह जी हमारे साथ में है। वीके जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं फिलहाल रुझानों में 295 या 94 कह ले, रुझानों में एनडीए 294 पर 401 भी पार नहीं छुआ या 350 भी कह ले तो वहां तक भी नहीं पहुंचा। सर, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नतीजों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए के संयोजक बन सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनडीए से जुड़ी यह बड़ी खबर, नतीजों के बीच राजनीतिक हलचल जारी है। देखिए, एक तरफ नतीजे सामने आ रहे हैं और कल इंडिया गठबंधन की बैठक भी संभव है। देखिए, आज नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे और आज के बाद यानी कि कल बड़ी जो बैठक है वो हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है और एनडीए के संयोजक बन सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें। देखिए, नतीजों का दिन है, लगातार अलग अलग जगहों से नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। दिल्ली से हमारे साथ में विशेष संवाददाता मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय का उन्होंने जायजा लिया है और आज देखिए, बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा दिन, क्योंकि एक तरफ 400 पार की बात बीजेपी लगातार कर रही थी, लेकिन फिलहाल रुझानों में 294 या 95 के आसपास। तस्वीर आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। मतगणना में जीत हार का फैसला अब काफ़ी कम होने लगा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए में दोनों में कड़ा मुकाबला देखते हुए एनडीए करीब 300 सीटों के साथ बढ़त लेकर, वहीं इंडिया गठबंधन करीब 210, 200, सवा 200 के आसपास चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग हैं। आप बताइए कि इस समय जो गठबंधन मतगणना चल रही है उसमें एनडीए लगभग 300 के आसपास चल रहा है और इंडिया गठबंधन सवा 200 के आसपास चल रहा है, क्या कहेंगे? अभी तो रुझान चल रहे हैं, अभी रुझान आने बाकी है। अब आप देखना 360 के आसपास एनडीए जाएगा, 360 के आसपास एनडीए जाएगा। आप 2:30-3 बजे तक आपको पता लग जाएगा और फिर से मोदी जी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं और विकास और फिर लग रहा है 4 बजे हमारे एक और लोग इनसे भी बात कोशिश करेंगे। एनडीए गठबंधन करीब 290 के आसपास चल रहा है और इंडिया गठबंधन करीब सवा 200 के आसपास चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो काउंटिंग चल रही है और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। और बढ़त तो एनडीए बनाएगी, ऐसी बात नहीं है। 400 के पार। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे साथ देखो बात करने के लिए कुछ लोग और हैं। आप बताइए कि एनडीए लगभग आंकड़ों के हिसाब से 290 के आसपास चल रहा है और इंडिया गठबंधन सवा 200 के आसपास चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुमत भाजपा को निश्चित रूप से मिलेगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर बनेंगे और एक विकसनशील राष्ट्र से विकसित भारत का एक अध्याय जो संकल्प से सिद्धि का है वो पूर्ण होगा। एग्जिट पोल और 400 पार, क्या कहेंगे? अभी तो शुरुआती रुझान है। आप क्या कहेंगे?
जो एग्जिट पोल और 400 पार और इस समय जो आंकड़ा है एनडीए का 290 के आसपास और इंडिया गठबंधन करीब 230 के आसपास। ये जो एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत जो नतीजे दिख रहे हैं, रुझान जो दिख रहे हैं, मतलब मैं इन रुझानों से सहमत नहीं हूँ। मतलब क्योंकि इतने नीचे भी अभी रिजल्ट नहीं आना चाहिए थे, क्योंकि बेशक दूसरा चरण चल रहा है वोटिंग का, काउंटिंग का, तो दूसरे चरण में भी इतना नीचे नहीं आना चाहिए था। बट ये है कि हाँ, बहुमत तो 100% वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी भी जो है हमें पूरा विश्वास है कि 370 से अधिक सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं और 400 पार तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन 370 से अधिक सीटें बीजेपी और एनडीए को मिलने वाली हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय नई दिल्ली में कुछ लोग और भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, आ रहे हैं और हम देखो बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सीटें। ये बताइए कि एनडीए इस समय करीब 290 के आसपास चल रहा है और इंडिया गठबंधन करीब 230 के आसपास चल रहा है, क्या कहेंगे? बस जीत तो सामने है, जीत तो दिख रही है, हमारी जीत तो दिख रही है। एनडीए बिल्कुल आगे जा रही है और एनडीए आगे के जो सीटें हैं वो कंफर्म हो जाएंगी। अभी जस्ट कुछ मिनटों में रिजल्ट आ जाएगा और एनडीए कामयाब है। और एनडीए का मैं कश्मीर से आया हूँ, तो इसलिए आया हूँ कि हमारी जो एनडीए सरकार है वो बनने जा रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आगे वाली सीटें भी कंफर्म करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि एनडीए लगभग 290 के आसपास चल रहा है और इंडिया गठबंधन करीब 230 के आसपास चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो मोदी जी का नारा था 400 पार का, वो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 290 तक हम पहुंच गए हैं। शाम होते होते जब तक सरकार फाइनल होगी 3-4 बजे तक, तो हम अपने आंकड़े तक लगभग पहुंचते हुए दिखेंगे, वो हमारा पूर्ण विश्वास है। 1 जून को जो एग्जिट पोल आया था तब जो रुझान दिख रहे थे उन पर क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल सब अपना अपना सर्वे करते हैं, सबके अपने सैंपल साइजेस होते हैं। 2 लाख 4 लाख लोग से बात करके उनकी भी अपनी एक एनालिसिस होती है, लेकिन हमारी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ने नारा दिया था 400 पार का और हम उसके लगभग करीब पहुंचते हुए दिखेंगे शाम तक। अभी तो हम सरकार बना ही चुके हैं, 290 आपको दिख रहे हैं, आगे भी आपको दिखेंगे। हम इससे आगे ही बढ़ते रहेंगे शाम तक, तो लगभग करीब पहुँच जाएंगे। इस वक्त हम भारतीय जनता कार्यालय में मौजूद हैं और देखते हैं कि अभी यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। ज्यों-ज्यों ये मतगणना अंतिम क्षणों में पहुँच रही है, ज्यों राउंड बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ में भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के रुझानों को किस तरीके से देख पा रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से कल कांग्रेस की बड़ी बैठक होने की बात सामने आ रही है, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और जिस तरीके से फिलहाल ताजा आंकड़े भी आपको बताते हैं, 295 पर एनडीए है और इसके साथ ही 229 पर इंडिया जो है वो समेट गई है। इंडिया और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर की बात सामने आई है। भले ही इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी की ओर से बड़े हमले बोले गए हों, बड़े आरोप लगाए गए हों, लेकिन आज के रुझान कुछ और कह रहे हैं। वो साफ तौर पर, भले ही अगर हम ये भी मान लें कि बीजेपी की जीत होती है, एनडीए की जीत होती है, तो लड्डू एनडीए के हिस्से में जरूर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड्डू की मिठास जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो देखिए बीजेपी 34 सीटों पर है और एसपी 37 पर, यानी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जरूर पछाड़ दिया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो नंबर है, इनका जोड़ना, इनका अपने साथ होना बहुत अहम हो जाता है। लगातार तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए अलग अलग जगहों के जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं, उनसे सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं। विजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पीयूष त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ में, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत राजनीतिक विश्लेषक विजेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ में कर लेंगे। विजेंद्र जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। किस तरीके से देख रहे हैं इन रुझानों को, क्योंकि 400 पार वाली बात तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, कहते ना कि उस तक पहुंचे भी नहीं। 400 से बहुत पहले भी कह लें 350 का भी आंकड़ा एक भी बार रुझानों में भी एनडीए ने नहीं छुआ है। ये अपने आप में एक पटखनी है। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है ना, वो थोड़ा फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। 400 का आंकड़ा तो अभी छुआ नहीं, रुझानों में भी नहीं छुआ और अभी भी निर्णायक रुझान अभी भी सामने नहीं आएंगे। यहाँ पर इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कल्याण की योजनाएं चली हैं, गरीब, युवा, महिला, किसान सभी ने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए गठबंधन को अपना बहुमत दिया है।
देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से पांचों कमल खिलाने का निर्णय लिया और पांचों कमल हमारे खिल रहे हैं यहाँ पर। देवभूमि का और तेज गति से विकास होगा, डबल इंजन न करने पाए और इसलिए सबको मुस्तैदी से काउंटिंग करानी चाहिए और नतीजे मैं समझता हूं अंतिम तक इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे। यूपी से चौंकाने वाले नतीजे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया देश के लिए, यूपी से ही बीजेपी को भारी नुकसान। देखिए, देश में बहुत सारे मुद्दे थे जिसको मैं समझ नहीं पाया कि क्यों मीडिया ने उसको नजरअंदाज किया। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने जिस तरह से 400 पार का नारा देके संविधान बदलने की बात कही, वो बहुत बड़ा मुद्दा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ये लोग बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और जिस तरह से पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने नफरत की राजनीति की, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और मैं समझता हूँ कि परिणाम के रूप में वो आपको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को राजनीति नहीं है। मैं गाड़ी से उधर से गुजर रहा हूं, सारे लोग गाड़ी जबरदस्ती सड़क पे रोक के बीजेपी के कार्यकर्ता हमारी गाड़ी पे हमला करने के लिए हल्ला हंगामा, गाड़ी पे कूद रहे हैं, चढ़ के। क्या मतलब है इन बातों का? भाई, आपने एक आदमी को टेस्ट कर लिया कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, कुछ भी आप अधिकतम हमारी जान ले सकते हैं आप, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। और आपको लगता है इस तरह के तौर तरीके अपना के आप लोग हमें डरा लेंगे, रोक लेंगे? ये होने वाला नहीं है। बीजेपी के लोगों को पता नहीं क्यों समझ में आता है। वो रोज हल्ला हंगामा इसी में, मतलब अभी चुनाव के पूरे नतीजे नहीं आए, उनका हिंसा का जो चरित्र है बीजेपी का, वो सामने आ गया। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप इस देश को हिंसा नफरत की बुनियाद पे बढ़ाना चाहते हैं। ये देश ऐसा नहीं है और ये देश इस तरह की राजनीति को अस्वीकार करता है। अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए, आपके कार्यकर्ता हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। ठीक है, और ना मैं तो घर पे हूं, और लोगों को भेजिए हमला करने के लिए। कुछ लोग आके यहाँ पे पत्थर चलाएं, कुछ डंडे मारें, कुछ सर फोड़े, मेरा जो मन में आए कराइए। यही आप लोगों का असली चरित्र है, लेकिन इससे झुका नहीं पाएंगे। ये अगर यकीन ना हो तो दोबारा भी टेस्ट कर लीजिए। अभी 150 कार्यकर्ताओं ने आपके हल्ला हंगामा किया, हमला किया, कुछ और भेज दीजिए 1000 2000, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं, बड़े आरोप जिस तरीके से पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाते आए हैं, आज भी कुछ उसी आक्रामक अंदाज में वो नजर आए हैं। खैर, हमारे साथ में लगातार राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। विजेंद्र जी के पास में हम थे। विजेंद्र जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि आखिर कैसे देख रहे हैं आज आप इन रुझानों को जो नतीजों में अब तब्दील होते जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव था, सबसे ज्यादा उम्मीदें उत्तर प्रदेश से लगा रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने। 80 सीटों में से इनके नेता कहते थे कि हम 80 की 80 साफ करेंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने जो टिकट का वितरण किया और पूरे भारत में इंडिया अलायंस ने जो मसले और जो मुद्दे जनता के बीच ले आए, आरक्षण, संविधान, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी, इन सब चीजों ने हालात बड़ी तेजी के साथ बदल दिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल या उनका जो आरएसएस जो मात्र संगठन है, वो जनता की नब्ज टटोलने में सफल नहीं हो पाया। मैं नाकाम नहीं कहता, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचारक हैं, जो उनकी रिपोर्ट हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दी जा रही थी कि चुनाव आपका हाथ से खिसक सकता है
खासकर पूर्वांचल के इलाकों में, सेंट्रल यूपी बिल्कुल। और में, देखिए जो आप कह बुंदेलखंड रहे के हैं ना, वो साफ तौर पर रुझानों में नजर भी आ रहा है। विजेंद्र जी, पीयूष त्रिपाठी जी का हम रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। पीयूष जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं तस्वीरें? आज बहुत कुछ कह रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि भले ही एनडीए के लोगों को लड्डू खाने का मौका मिल जाए, लेकिन इन लड्डुओं में उतनी मिठास नहीं होगी जितने की उम्मीद खुद एनडीए ने की थी। मैं इसको दूसरी नजर से देख रहा हूँ। यूपी में इनके पास 4 भरोसे थे, 4 भरोसे। आदरणीय योगी जी ने दूसरी बार सरकार बनते ही, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। आवारा गोवंश नहीं दिखेगा, उसके लिए उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया। और राम मंदिर पर ये निर्भर थे, राशन पर निर्भर थे। इस बार राशन पाने वालों ने वोट नहीं। दूसरी बात, बीजेपी का जिन्हें कोर वोटर माना जाता है, मान लिया गया है, वो वोट डालने नहीं निकला। गोवंश का मुद्दा हल नहीं हुआ, बेरोजगारी महंगाई अपनी जगह पर, और राम मंदिर कोई काम नहीं किया। अगर ये उसको चुनावी मुद्दा न बनाते, उसको धर्म और आस्था के बीच में ही बना रहने देते। मुझसे किसी ने, अयोध्या के एक वरिष्ठ पत्रकार ने हाल में ही कहा, मार्च में ही, कि ये वोट आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, ये जो हजारों आदमी आ रहा है अयोध्या में, ये वोट आ रहे हैं। उनकी भी 40 साल की पत्रकारिता। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता? धार्मिक आस्था अपनी जगह, वोट देना अपनी जगह, क्या ये राम मंदिर का मुद्दा लोगों के अंदर इतना घर कर गया है कि वो बना देंगे सरकार? अथवा लेकिन आपको यहाँ पर रोकेंगे पीयूष जी। देखिए, आप कह रहे हैं राम मंदिर और राशन लेने वालों ने इस बार वोट नहीं दिया। बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का तो मुद्दा बहुत तेजी के साथ में उछाला गया। बीजेपी का कोई भी दिग्गज नेता जिसने जनसभा की होगी, रैली की होगी, उसने राम का नाम न लिया हो, ऐसा संभव नहीं है। मुझे लगता है असंभव है कोई भी रैली या कोई भी भाषण को निकाल पाना जिसमें नाम न लिया गया हो। अब सोचिए, राम मंदिर वाली जगह अयोध्या में भी साफ तौर पर जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो पीछे नजर आ रहा था। ये अपने आप में बड़ी बात है। जी हाँ, जी हाँ। अयोध्या केवल प्रॉपर फैजाबाद जो सीट है, वहां पर पीछे चल रहे हैं लगातार लल्लू सिंह जी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और राशन में देखिएगा कि राशन वितरण में कितना आदमी लाभान्वित हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इतने दिनों में मैंने घरों से, सामान्य घरों से राशन बिकते हुए नहीं देखा। मैं 64 साल का हो रहा हूँ, 42 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। आज सवेरे मेरे पड़ोसी ने अपने घर से 20 किलो चावल तौले हैं एक रिक्शे वाले को। इसकी अगर जांच कराई जाए तो शायद कोई घर ऐसा निकले जहां से राशन, पहले लोग आवाज लगाते थे चावल ले लो, गेहूं खरीद लो, अब आवाज वो ये लगा रहे हैं कि चावल बेच लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं वो चावल जो है, जो राशन जो है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता रहा वो आम जनता ने भी जाना। और इस बार तो अखिलेश यादव खुद कह भी रहे थे कि देखिए, अब आपको गेहूं चावल, पहले ये राशन में कुछ और चीजें दिया करते थे, और इस बार तो बाजरे को लेकर भी खूब सारे सवाल अखिलेश यादव ने उठाए थे। और उत्तर प्रदेश में वो सारी चीजें नजर आई, क्योंकि गेहूं की जगह पर अब सरकार की ओर से बाजरा मिल रहा था। एक सेकंड, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन और अखिलेश यादव ने कहा हम 10 किलो आटा देंगे। प्रैक्टिकली ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आप किसान से ही तो लेंगे गेहूं, उसी से आटा बनाएंगे। किसान क्या केवल गेहूं और चावल का उत्पादन करेगा? वो दलहन तिलहन नहीं उत्पादित करेगा, उसका ठीक है पीयूष जी, आपके पास लौटेंगे। ठीक है पीयूष जी, आपके पास लौटते हैं। शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ में बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशिकांत जी, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और आंकड़े भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 300 छूता है ये आंकड़ा एनडीए वाला। अभी भी अगर हमारी स्क्रीन पर आप नजर डालेंगे तो 297 पर सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। सिमटा में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 400 पार करने वालों के आंकड़े हैं। कहने जो ये कह रहे थे, नारा इस बार का मुख्य रूप से यही रहा था कि अब की बार 400 पार, वो तो टच भी नहीं कर रहा है। और इंडिया गठबंधन उस मुकाबले 228 पर नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको एनडीए के लिए बड़ा झटका हम कहेंगे। देखिए क्या है, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने अपना सीटों की गिनती, उसका गणित, उसका मैकेनिज्म समझा नहीं। अगर 18 राज्यों में पूरा 100% अगर मत मिलता तो तब 400 आप पार कर पाते।
जैसा कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट आती दिख रही हैं। यदि ऐसा 18 राज्यों में होता तब जाकर के आपको या किसी भी पार्टी को 400 से ऊपर सीट मिलेंगी। तो ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि गुस्से का कोई वोट था नहीं। जो राजीव गांधी को 404 सीट मिली थी किसी जमाने में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, वो गुस्से का वोट। या मध्य प्रदेश में गुस्से का वोट था, दिग्विजय सिंह के खिलाफ था, तब 175 सीट बीजेपी को मिल गई। तो जब गुस्से से आकर के वोट होता है तभी इस तरह का एक पक्षीय आंकड़ा आता है, या फिर कोई दूसरी बातें होती हैं तब आता है, या जनता बिल्कुल घोर निराशा में होती है विपक्ष से या पक्ष से, तभी जाकर के इस तरह का 100% मत मिलता है। ये चुनाव के रुझान आप उठा करके 1952 से देख लीजिए जी। दूसरी बात है, ये जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं ये जो मैंडेट है ये मोदी जी की गारंटी के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी की गारंटी नहीं थी, ये मोदी जी की गारंटी है। तो ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ है, सीधा सीधा। तो कहीं ना कहीं ये तो वही बात हो गई कि पहले के चुनाव इस बात पर ही लड़े जाते थे कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सबसे प्रमुख है, और आप कह रहे हैं कि ये चुनाव मोदी की गारंटी के खिलाफ है। तो इस बार भी चेहरा क्या प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे? इस बार होंगे, अभी तो चुनाव हुआ है ना, अभी की चुनाव की बात जो नुकसान हुआ क्या उसके लिए कौन सा चेहरा जिम्मेदार होगा? जो नुकसान होगा 400 पार की जो बात, अच्छा, जो पोस्टर वाय होता है आपका या पोस्टर गर्ल होती है चुनाव में, लोग उसी पर या तो वोट देते हैं या उसके खिलाफ वोट देते हैं, या तो पार्टी अपना एजेंडा बताए तो होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया ने कोई कांग्रेस को आगे नहीं किया या किसी दूसरी पार्टी को, उन्होंने कहा हमारा एक गठबंधन है जो आपको 8,500 रुपया महीना की गारंटी महिलाओं को देता है। राहुल गांधी ने अपनी गारंटी नहीं दी है, वो तो पूरी सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ी है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ कह रहे हैं ये नतीजे शशिकांत जी, और बस इंतजार थोड़ा सा और करना होगा, जिसके बाद रुझान नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आज इन्हीं रुझानों को लेकर, इन्हीं नतीजों को लेकर, और तस्वीर बहुत हद तक साफ होती जा रही है, क्योंकि कई सीटों पर जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। हमारे साथ में बने रहेगा, आपके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।